एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 में होगी उसके लिए एमपी बोर्ड ने एक नया ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, जिसमें आपका पूर्णांक रहेगा पेपर 75 नंबर का। ठीक है, यदि इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो कम समय में अधिक अंक आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आप इसे पहले तो बड़े ही ध्यान से और अच्छे से हम समझेंगे। देखिए, इसमें यूनिट के हिसाब से बांट दी गई है। यूनिट आपकी 8 रहेगी। ठीक है, तो यूनिट 1 के अंतर्गत आपका क्षितिज भाग रहेगा, यानी कि काव्य खंड। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आएंगे, तो यदि हम बात करें पहले नंबर की, तो 17 नंबर इससे दिए जाएंगे। ठीक है, अब 17 नंबरों में से 6 नंबर तो इसके रिक्त स्थान यानी कि सही जोड़ी वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आएंगे। सही विकल्प किसी भी तरह आपसे पूछ लेगा। 2 नंबर के 4 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। ठीक है, अब आएंगे क्या क्या वो समझिए। पद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास आएगा इसके अंतर्गत। देखिए, छायावाद आएगी। ठीक है, हाँ, छायावादी काव्य की विशेषता, रहस्यवादी काव्य की नई कविता की विशेषता है। ठीक है, इस तरह के जो प्रश्न रहेंगे आपके भक्ति काल की। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आएंगे आपके 2 नंबर वाले में। ठीक है, कवि परिचय, कवि परिचय भी आपका आएगा। ठीक है, जो 3 नंबर का आता है। इसके बाद में भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। ठीक है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। देखिए, कवि परिचय जो था पहले 4 नंबर में आता था, फिर 3 नंबर में आया, और इस वर्ष आपका 2 नंबर करेगा। पहले गलती से भी 3 नंबर बोल दिया था। भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या ये आएगी आपकी 3 नंबर की। तो यानी 3 नंबर में तो कौन सा प्रश्न आ गया आपका, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या वाला। कवि परिचय में आ गया आपका 2-2 नंबर वाले, और ये भी सभी 2-2 नंबर में आने वाले हैं। और सौंदर्य तथा भाव विस्तार एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, तो ये आपके ये भी 2 नंबर वाले चैप्टर में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए यूनिट 2 की यदि हम बात करें इसमें, तो यूनिट 2 को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूनिट 2 को समझते हैं। क्या बोल रहा है यूनिट 2 में, काव्य बोध आएगा। अब काव्य बोध ये 10 नंबर दिए जाएंगे, 6 वस्तुनिष्ठ और 2 नंबर का 2 प्रश्न आएंगे। किस तरह के आएंगे वो समझते हैं। काव्य की परिभाषा एवं भेद, ठीक है, जैसे मुक्तक काव्य, ठीक है, ये सारे आपके काव्य के अंतर्गत आएंगे। रस का सामान्य परिचय एवं इसके प्रकार, यानी इसकी परिभाषा आ सकती है रस की, या फिर आपसे इसके प्रकार पूछ लेगा। ठीक है, कि श्रृंगार रस, या फिर आपका जो भी रस है, उदाहरण है नहीं, रौद्र रस है, भयानक रस है। ठीक है, ये सब आपके रसों के अंतर्गत जो भी है, शांत रस है, ये सब रस आपके आ जाएंगे। छंद का सामान्य परिचय, छंद के अंतर्गत केवल 2 ही आपके हैं, दोहा, सवैया। ठीक है, और अलंकार, आप चाहे तो चौपाई भी याद कर सकते हैं। अलंकार की परिभाषा, उसके भेद। अब उसके भेद के अंतर्गत देखिए 9th में कौन कौन सी चीजें, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार। बस इनके अलावा अलंकार भी नहीं पढ़ना है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 की यदि बात करें तो 17 नंबर इससे आपको दिए गए हैं। 6 वस्तुनिष्ठ आएंगे, 4 नंबर के 2 प्रश्न, 2 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, और 3 नंबर का 1 आने वाला है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आएगी, कहानी है, निबंध है, एकांकी है, डायरी है, संशय स्मरण है, व्यंग विधा, ये सब इसके अंतर्गत आएगी 2 नंबर वाले प्रश्न में। लेखक परिचय आपका आएगा, वो भी 2 नंबर में आएगा। व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या वाला आएगा आपका क्षितिज भाग में से 3 नंबर का। और थोड़े बहुत इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे, जो 1 या 2, 3 प्रश्न आते हैं, वो भी आपके 2 नंबर में आने वाले हैं। यूनिट 4 की यदि बात करें तो इसमें भाषा बोध दिया गया है। भाषा बोध के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आती है, संधि है, समास है, इनसे मिलकर आपको उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची, विलोम शब्द है, वाक्य की रचना है, रचना के आधार पर है, मुहावरे है, लोकोक्ति है, ये सभी चैप्टर मिलाकर आपको टोटल 8 नंबर आएंगे। ठीक है, और यही के यही आपके हुबहू जो व्याकरण वाला पोर्शन रहेगा, ये आपका 10th में भी आने वाला है, 11th में भी आने वाला, 12th में भी आने वाला। थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है, ठीक है, क्लास के अकॉर्डिंग, बाकी सेम रहता है बेसिक। तो यहाँ पर 6 वस्तुनिष्ठ आएंगे और 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। यदि यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में आपकी जो कृतिका है उससे पाठ्य प्रश्नोत्तर आएंगे 8, 6 उसमें से वस्तुनिष्ठ में आ जाएंगे, 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। फिर अगला प्रश्न रहेगा आपका आपठित बोध, यानी कि जो आपका उसमें से प्रश्नोत्तर छांटने के रहेंगे, तो 4 नंबर का आने वाला है, और 4 ही नंबर का 1 ही प्रश्न आएगा।
एक जैसा कि आप जानते हैं कि एप्लीकेशन यानी कि पत्र और पत्र लेखन आता है, एप्लीकेशन आती है, ठीक है। तो ये जो है आपका 4 नंबर का आता है, एक प्रश्न आएगा। इसी के साथ में अगला जो अंतिम रहेगा आपका अनुच्छेद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन या विज्ञापन, इन तीनों में से एक कोई भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि अनुच्छेद लेखन ही आए, तीनों में से एक चीज़ आएगी, उसी के अथवा में रहेंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पर ये 3 नंबर का आएगा और निबंध आएगा आपका 4 नंबर का, ठीक है। तो ये था आपका 2023 की परीक्षा 9th क्लास की वार्षिक परीक्षा के हिसाब से ये ब्लूप्रिंट है। देखिए ये अर्धवार्षिक में भी आपका काम करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराया जाए और इसी उद्देश्य से हम कार्य भी कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। यदि आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ चैनल आपको एकदम फ्री तैयारी कराने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।